जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायणाय। आज का गीता पाठ प्रारंभ करते हैं। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्णं गतिर्मम। व्यवसायत्मिका बुद्धि एका इह कुरु नंदन बहुशाखा हि अनंता च बुद्धय व्यवसायिनाम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस कर्म योग में आत्म तत्व का निश्चय करने वाली बुद्धि एक ही होती है, किंतु कर्म फल की इच्छा वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही अनेक भेदों वाली और अनंत होती हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चित वेदवादरताः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः। हे अर्जुन, जो सकामी मनुष्य केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले और इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, ऐसे ही कहने वाले हैं। काम आत्मन स्वर्ग परा जन्म कम फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगे ऐश्वर्य गतिम प्रति। वे अविवेकी जन जन्म रूप कर्म फल को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहते हैं। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, अविवेकी काम परायण स्वर्गादि सुख को ही प्रधान मानने वाले वैदिक सकाम कर्म कांड में मुक्त होकर उसके अतिरिक्त और कुछ भी सेव्य नहीं है, ऐसा कहने वाले लोग प्रारंभ में मधुर सकाम कर्म फल के विषय में मधुर बातें करते हैं तथा पुनः जन्म तथा मरणकारी भोग संपत्ति देने वाली वैदिक क्रिया कांड के विषय में भी बात करते हैं। भोग ऐश्वर्य में आसक्त कर्म कांड को ही प्रमुख समझने वाले उन मनुष्यों की बुद्धि आत्म तत्व में निश्चिंत नहीं रहती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थः निर्योग क्षेम आत्मवान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसीलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाला और आत्मपरायण हो। यावान अर्थ उदापाने सर्वतः संप्लुत उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब और जल से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय से मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म तत्व को जानने वाले मनुष्य के लिए वेद के सकाम कर्म कांड का उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुभू मा ते संग अस्तु अकर्माणि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इससे तेरा कर्म करने मात्र में ही अधिकार हो,
फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो, तथा तेरी कर्म में न करने में भी प्रीति न हो। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धय असिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे धनंजय, तू योग में स्थित होकर फल की इच्छा त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान रहकर कर्म करो। यह सिद्धि असिद्धि में समभाव रखते हुए स्वयं कर्म को करना ही योग कहा जाता है। दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि योग समत्व बुद्धि की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसीलिए हे धनंजय, तुम परमात्मा बुद्धि की शरण लेकर निष्काम कर्म करने की इच्छा करो, क्योंकि फल की कामना करने वाले पुरुष अत्यंत दीन होते हैं। बुद्धि युक्तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युजस्व योग कर्म सुकौशलम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समबुद्धि युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इसीलिए तुम समत्व रूप बुद्धि योग के लिए ही प्रयत्न करो। यह समत्व रूप बुद्धि योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। गीता का नित्य पाठ करते रहिए। गीता इस भव सागर रूपी सागर समुद्र को पार करने वाली नौका है।